यानी एक मुलायम रस्सी मुलायम पत्थर को भी घिस देती है, नाली बना देती है। ठीक, और आप तो अभ्यास कर रहे हैं, इसलिए लगे रहो लगे रहो। लेकिन जो आपका जीवन जीने का तरीका है, और वो सभी का होता है, जो आदमी संसार में जी रहा तो बहिर्मुखी तो होगा ही होगा। क्या मैं नहीं होता? मैं भी होता, लेकिन थोड़ा हुआ। लेकिन जो संसार में ही जी रहे हैं, घर गृहस्थी वाले हैं, तो अपना परिवार चलाने के लिए कोई नौकरी कर रहा है, ऑफिस में जा रहा है, कोई अन्य कोई काम है, बिजनेस कर रहा है, कोई किसान है, तो काम तो करना पड़ेगा। ये बहिर्मुखता में है, और जब ध्यान करते हैं तो अंतर्मुखता में है, तो ये विरोधाभास सहना पड़ता है। ठीक है, तो यही इसी को अभ्यास कहते हैं, यानी अभ्यास करते रहो करते रहो। जब हम कोई काम करते हैं तो उसको बस मन लगा के करना, मन लगा के हमें दूसरा काम छोड़ देना। जब आप ऑफिस का काम कर रहे हैं तो आप हैं और ऑफिस है, यानी ऑफिस का काम है। जब आप ध्यान कर रहे हैं तो ऑफिस कुछ नहीं है, घर द्वार कुछ नहीं, सिर्फ आप हैं और ध्यान करना है, यानी ईश्वर है, हमें ईश्वर को याद करना है। ठीक, ऐसा अभ्यास करो। दूसरे को छोड़ दो, एक को पकड़ो तो दूसरे को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। हाँ, जब ध्यान कर दिया फिर अपना सांसारिक काम। ठीक, ऐसी कोशिश करो। एकदम तुरंत ये ना सोचो कि एकदम गहराई में लग गया। दूसरों को देख के ये ना सोचो देखो उसका कितना ध्यान लग रहा है या उसकी कुंडली जागरण, नहीं, अपना देखो, पड़ोसी का ना देखो। ये मत देखो कि हमारी 10 लाख की कार है और बगल वाले की 1 करोड़ की BMW खड़ी हुई है। अपनी हैसियत देखो। हाँ, हम अपने 10 लाख में ही राजी हैं, या हमारे पास टूटी साइकिल है, चलो अब इसी से ऑफिस चले जाएंगे। यानी अपने में संतुष्ट रहना चाहिए, पड़ोसी के देख के हमें विचलित नहीं होना चाहिए। अर्थात जो ये यहाँ पर साधक लोग बैठे हैं कि इनका गहरा ध्यान लगता है, ठीक, इन्होंने अभ्यास किया होगा, अभी नहीं किया होगा तो पिछले जन्मों में किया होगा। यहाँ कुछ अच्छे सफल साधक बैठे हुए हैं ना, तो उन्होंने पहले ध्यान किया होगा, तो अब देखो बैठते ही तुरंत ध्यान लग जाता है। आप रविंदर जी को जानते हैं? रविंदर जी से पूछो, जब इनका ब्रह्मरंध्र खुला था और ये चले गए थे अपने गांव का मतलब शहर में बोकारो, तो इन्होंने फ़ोन पर कहा कि गुरुजी इस समय तो कहीं इतना ज़ोर से प्राण ऊपर को चढ़ता है और कुंडलनी भी चढ़ती है कि मैं जब सब्जी मार्केट में जाता हूँ शाम के समय सब्जी खरीदने के लिए, तो जब सब्जी ले रहा होता है तो इतना प्रेशर होता है, ये लगता है कि सब्जी वाले के बगल में बैठ जाऊँ और यहीं ध्यान करूँ। क्यों रविंदर जी, कुछ ऐसा ही है ना कि यानी कोई चीज़ खरीद रहे हैं मार्केट में, आपने सब्जी वाले का उदाहरण दिया था कि ये लगता था कि मैं यहीं आंख बंद करके सब्जी वाले के बगल में बैठ जाऊं, ध्यान करने लगूं। यानी इतना प्रेशर था इन्हें। क्यों? इन्होंने अभ्यास किया था, आदत पड़ गई थी। ठीक, रविंदर जी क्या मैं सही कह रहा हूँ? नहीं, हाँ या ना करो। हाँ हाँ, ठीक है, आपने कहा था। इनका मतलब एकदम से तेज़ी से लगता था। 1-2 बार ये हुआ कि ये जो बोकारो में पढ़ा रहे थे, कहीं पे शायद बोकारो में ही, यानी ध्यान लग गया। यानी पढ़ाते पढ़ाते ऐसे कुछ है ना, तो विद्यार्थी ने सोचा कि हमारे सर ये क्या कर रहे हैं। गुरुजी, एक बात और पूछनी है। हाँ, जैसे हम शारीरिक व्यायाम करते हैं, जैसे दौड़ना और तैरना, इनसे भी क्या प्राण शुद्ध होते हैं? देखो, जब दौड़ेंगे तो इससे जो हमारी नाड़ियां हैं ना, अरे कहीं हमारे उसमें आपके पीछे वहीं बगल में डॉक्टर साहब बैठे हुए, धीरे से पूछ लेते हैं, दौड़ते हैं या ज़्यादा चलते हैं तो क्या होता है? अरे हमारे ब्लॉकेज तक खुल जाते हैं। जो ये अंग है ना सारे, जो अपने सिस्टम सही कर लेते हैं, यानी जो प्राण बहता है ना अंगों में, आप प्राण वायु पे जो किताब लिखी है प्राण तत्व, वो पढ़ लेते हैं, उत्तर मिल जाता। आप दौड़ना सबसे अच्छा व्यायाम है। ठीक है, जो हमारे अंग हैं तो सही ढंग से काम करने लगते हैं और तो और ब्लॉकेज भी खुलने लगते हैं। दौड़ना चाहिए थोड़ा बहुत। जो दौड़ता है ना, तो जो ये पेट की चर्बी है ना बढ़ने लगती है, वो भी गायब हो जाती है। हमने देखा जो हमारे डॉक्टर, हमारे को मतलब जो भी डॉक्टर हैं, तो वो भी कहते हैं सुबह उठ के थोड़ा चला करो 2-4 किलोमीटर। और जो चलता है ना पैदल, वो निरोगी रहता है। मगर आजकल ये है कि हमें 500 मीटर जाना है तो हम मोटरसाइकिल पे किक मारते हैं, यानी हम नहीं पैदल चलते हैं। पहले देखते थे, मुझे अब भी याद है कि दूर की यात्रा करते थे, यानी कुछ तो ऐसे हैं कि पैदल ही चल के सारा काम करते थे दूर दूर तक। और आजकल ये कि 1 किलोमीटर तक गए नहीं, गांव की भी बात, मोटरसाइकिल लेके जाते हैं।
और बच्चे नए वो तो बिल्कुल ही अड़ जाते हैं, चलते ही नहीं, पैदल ही नहीं चलते। देखो कितना रोग फैला हुआ, मतलब रोगी हो जाता है उसका शरीर। तो कुल मिलाकर के दौड़ लगानी एक अच्छी बात है, शरीर मजबूत होता है, ठीक है, अंग एकदम से पुष्ट होते हैं। और ऐसा होना चाहिए एक साधक के लिए, शरीर स्वस्थ होना चाहिए, ठीक। दौड़ एक अच्छी चीज़ है। क्यों दौड़ लगाते हो क्या? लगाता हूँ। अरे तो फिर एकदम ऐसा होना चाहिए, सिकुड़ के खड़े हो गए। और बोलते भी कैसे हो? रोटी कम खाते हो क्या? नहीं, कितनी खाते हो? 4-5। 4-5। पतली पतली, मोटी सी, बड़ी सी? यहाँ पतली होती है लेकिन घर पे तो मोटी बनाते है। तो आवाज़ होनी चाहिए, थोड़ा रहो। इतनी अच्छी नौकरी करते हो, IIT से पढ़े हुए हो, तो थोड़ा एकदम से नहीं कहते, हाँ रौब होना चाहिए, ठीक है। ठीक है। चलो, दौड़ एक अच्छी चीज़ है, सबसे अच्छी चीज़ है, सबसे अच्छा व्यायाम है, ठीक है। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.